दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की बैठक आज होने जा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में होगी। सुबह 10:30 पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और चारों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सिद्धारमैया, सुखविंदर सिंह सुक्खू, भूपेश बघेल भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। साथ ही भंवर जितेंद्र सिंह, दिग्विजय सिंह, मीरा कुमार, सचिन पायलट, रणदीप सुरजेवाला सहित सभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स इसमें शामिल होंगे। वर्किंग कमेटी के मेंबर्स के साथ में 39 मेंबर्स इस बैठक में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो आपको बता दें, कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। लगातार बैठकों के दौर जारी है और रणनीति के तहत ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, ऐसी कौन सी बातें, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस मिशन रिपीट को साकार कर सकती है, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात जो आजकल सुर्खियों में है वो है जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है दिल्ली में सुबह 10:30 पर। इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो होती है, तो आप समझ सकते हैं कि चिंतन मनन होता पूरा पार्टी के बारे में, क्या पॉलिसीज है, क्या प्रोग्राम है, वो सारे डिस्कशन होते हैं। तो अभी तुम आए हैं, कल मीटिंग अटेंड करेंगे, फिर ब्रीफिंग होगी वहाँ आपको, पूरी बाकायदा ब्रीफिंग होगी। वो बताएंगे क्या क्या फैसला हमने किए हैं। कैंपेन कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी आकर के राजस्थान के अंदर, तो वो भी एक कैंपेन ही उनका, वो हमारा भी कैंपेन है। हम क्योंकि सरकार में हैं तो लगातार जो प्रक्रिया चलती रहती है, अभी तक फैसले होते जा रहे हैं। कल भी फैसले किए थे हम लोगों ने। तो ये हमने तय किया इस बार राजस्थान सरकार ने जो फैसले किए हैं, जो वादे किए थे पिछले चुनाव के अंदर, जब राहुल गांधी जी ने कैंपेन किया तो वादे किए थे हम 7 दिन में किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, वो हमने 3 दिन में कर दिया था। वो दिन आज दिन लगातार जो फैसले में किए हैं, राजस्थान में इतिहास बन गया है। राजस्थान में जो फैसले हुए हैं, आज अन्य राज्य सरकारें भी उस पर अध्ययन कर रही है और कई फैसले हमारे लागू कर रही है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि राजस्थान में जो कानून पास किया हम लोगों ने, चाहे हमने महंगाई राहत शिविर लगाए हों, चाहे शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में उदाहरण पेश किए हों। आज 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमारे लोग सुखी हो गए हैं, बीमारी के अंदर फ्री इलाज हो रहा है हम लोगों का। कानून बन गया है राइट टू हेल्थ। तो लबोलबा बात है कि हम चुनाव में उतर रहे मैदान में, हम तमाम अपनी उपलब्धियां जो है, कर्म ही सेवा है, कर्म ही धर्म है, उसको आधार बना के हम लोग कैंपेन करेंगे और काम किया दिल से। कांग्रेस सरकार फिर से, ये अध्यक्ष जी ने आज हम सबको बैठा करके जो फैसले किए हैं, उसमें मुख्य बात ये है, पूरी तरह बदनाम हो गई बीजेपी शुरुआत के अंदर ही। मतलब शुरुआत के अंदर ही मालूम पड़ गया लोगों को कि ये कितने झूठे लोग हैं। एक किसान की जो इनोसेंट किसान है, 200 एकड़ जमीन का मालिक है, वो इतना भावुक हो गया कल जब मुझसे मिलने आया। वो उनके पूरे परिवार के लोग, बेटा भी साथ थे, वो इतना इनोसेंटली बोल रहा था कि मैं तो बदनाम हो गया, मेरा पोस्टर हटवाओ। बार बार जिद कर रहा था। मैं कि बाबा ऐसी बात नहीं, लग जाते पोस्टर, क्या फर्क पड़ता है। कि नहीं, मैं तो बदनाम हो गया हूँ कि मेरी जमीन कुड़क हो गई है, मैंने कर्जा नहीं चुकाया है। और मैं चाय पीने गया तो चाय वाला कहा नहीं पहले बाबा पैसे दो। मेरी इतनी बेइज्जती हो गई कि वो विश्वास नहीं कर रहा दुकानदार मेरे पर। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये इतने किस प्रकार से ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं अपना। और राजस्थान भर में बाबा की फोटो लगा दी है, किसी जमीन कुड़की हो गई है, देखिए ये कांग्रेस सरकार के कारनामे बताइए। तो आप सोच सकते हो कि इनकी शुरुआत ऐसी हुई है, इनका अंत ऐसा ही होगा। और मिशन 2030 हमने जो लॉन्च किया था, शानदार परिणाम आए उसके। 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने भागीदारी निभाई उसके अंदर, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो ये समझ सकते हैं कि लोगों की रुचि है राजस्थान को लेके, कैसे हम लोग अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाएं, कैसे सोच रखें, क्या हमारा सपना हो। मैं समझता हूँ आधार बनेगा हमारा। अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि जो मैनिफेस्टो बनेगा
उसमें कई पॉइंट हो सकता है, उसमें से ही। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी कनिका कटियार फोन लाइन पर जुड़ चुकी है हमारे साथ में। कनिका, बैठकों के दौर लगातार जारी है और सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल आज कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 10:30 बजे जो है सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, सिद्धरमैया हो या सुखू हो, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जितने भी 39 सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और सीडब्ल्यूसी की बैठक का एकमात्र एजेंडा यही है कि किस तरह से आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी जो है मुद्दे उठाएगी और कैसे काम करेगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें जाति जनगणना और ओबीसी, सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना को किस तरह से आगे उठाएगी, क्योंकि पार्टी के भीतर ही 2 गुट में बटी हुई पार्टियां हैं, जिसमें एक गुट के लोग जाति जनगणना को और ओबीसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरे ही गुट के जो लोग हैं, तमाम नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सहमति नहीं बना पा रहे हैं इस मामले को लेकर। तो इसी मामले को लेकर जो है सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक जो है वो दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में 4 बजे बुलाई गई है, जिसमें तमाम लोग जो है शामिल होंगे और तमाम पहलुओं पर जो है इस बैठक में चर्चा होगी कि आगे कांग्रेस पार्टी का चाहे जाति जनगणना हो या ओबीसी का मामला हो, उसको लेकर क्या स्टैंड रहेगा और कैसे कांग्रेस पार्टी इन 4 राज्यों के अलावा और राज्यों में भी इन मुद्दों को उठाएगी। जी कनिका, अगर हम बात करें तो चारों राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरह की रणनीति पर चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल चारों राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में जब प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ गई थी तो वहां उन्होंने जाति जनगणना की बात की थी। उसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि वो अपने राज्य में जाति जनगणना कराएंगे। तो कहीं ना कहीं जाति जनगणना का एक बड़ा अनाउंसमेंट भी एक अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा चारों राज्यों में जो है तमाम योजनाएं चल रही हैं, तमाम तरह के वादे जो है सरकार ने किए हैं, तमाम योजनाएं दी है जनता को, तो उनका क्या फीडबैक रहा, कैसे आने वाले दिनों में, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है, आचार संहिता कम भी लग सकती है, तो उसको लेकर मंथन होगा कि किस तरह से अब जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपना पैटर्न ऑफ वर्क रखेगी, किस तरह से ग्राउंड पे जो है प्रचार किए जाएंगे, कैसे अब जो है घर घर जाकर वोट की जो गिनती है उसको कांग्रेस पार्टी पकड़ेगी। तमाम पहलू होंगे और उन्हीं 4 राज्यों के मुख्यमंत्री से इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और इसके अलावा जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर बैठे हुए हैं वहां पर, उनसे भी इन मामलों को लेकर जो है चर्चा होगी। जी कनिका, अगर हम बात करें सिद्धरमैया को यहाँ बुलाया गया है और हम जानते हैं कि कर्नाटका में किस तरह से कांग्रेस ने चुनाव जीता, तो कहीं ना कहीं वो कर्नाटका के जो अनुभव रहे हैं, कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए हैं, शायद वो भी एक दिशा निर्देश दे सकते हैं इस मीटिंग में। देखिए, बिल्कुल इससे पहले भी अगर हम बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी हैदराबाद में, वहां पे भी इस बात का जिक्र किया गया। और जब जब आलाकमान ने कोई बैठक बुलाई है तो कर्नाटक मॉडल और हिमाचल मॉडल का खास तौर पर जिक्र किया है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक मॉडल को स्थापित किया और 5 वादे की जनता के बीच जाकर और उन वादों को, स्थानीय मुद्दों को रखा और चुनाव जीता, वही पैटर्न जो है कांग्रेस पार्टी आगे जो बाकी विधानसभा चुनाव होने वाले राज्यों में वहां पर भी सेम पैटर्न उठाएगी। अगर हम खासतौर पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मुख्यमंत्री लगातार तमाम योजनाएं दे चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी उन्होंने कुछ दिन पहले नए जिलों का जो है नए जिले गठित किए। उसके अलावा अब उनकी ERCP को लेकर जो है यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो स्थानीय मुद्दों को टारगेट करके है बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है और इसी मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच पार्टी जाएगी और चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं पैटर्न ऑफ सेटिंग जो है ये तय किया जा रहा है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, अलग अलग राज्य में किन मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी फोकस करेगी और कैसे उन मुद्दों को उठाएगी। तो ये कह सकते हैं कनिका, ये 2 मास्टर स्ट्रोक के कांग्रेस की तरफ से जो आने वाले हैं, एक ओबीसी आरक्षण को लेकर और एक जातीय जनगणना को लेकर, और कहीं ना कहीं किस तरह से जो ओबीसी की जनता से साधने की कोशिश की जा रही है, तो एक 2 बड़े मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं हम इन्हें। देखिए, बिल्कुल शालिनी, जब से राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण की और जातीय जनगणना की बात की और लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस मामले को उठा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसका विरोध नहीं कर पा रही है और कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है कि 2024 में जो चुनावी मुद्दा होगा वो जाति जनगणना और ओबीसी होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का फोकस जो है वो ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना पे है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी उस पर फोकस कर रही है और इसीलिए पार्टी ने आज अहम बैठक बुलाई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और ये 2 मामलों पे जो है इन 2 मुद्दों पे जो है खास तौर पे इस बैठक में चर्चा होने वाली है।
बिल्कुल, और आगे कहीं ना कहीं हमें देख पाएंगे शायद कि जो प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरेंगे वो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना के अनुसार या ओबीसी में कौन सी सीटों पर किसका दबदबा है उसके हिसाब से शायद घोषणा की जा सकती है नामों की। देखिए बिल्कुल शालिनी जी, इस बात का आपने जिक्र किया, इस बात की संभावना भी पूरी है कि जो प्रत्याशियों की सूची आएगी उसमें कितना कांग्रेस पार्टी ओबीसी को जो है वहां पे महत्व देगी। उसके अलावा महिला कांग्रेस पार्टी ने समर्थन भी किया, आवाज भी उठाई, लेकिन अब देखना होगा कि जो सूची आने वाली है उम्मीदवारों की, क्या उसमें महिला आरक्षण को भी कांग्रेस पार्टी मद्देनजर रखेगी। दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू हैं और इन तमाम पहलुओं पर जो इस बैठक में साफ तौर पर चर्चा होगी। बिल्कुल कनिका, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी सहयोगी कनिका कटियार जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 2 बड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और चारों राज्यों के जो मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहेंगे और जो पैटर्न अपनाया गया है हिमाचल में, कर्नाटक में, किस तरह से उनको बाकी चुनावी राज्यों में भी अपनाया जा सकता है।